हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आप सभी को वेरी गुड आफ्टरनून। सुनील जी नमस्कार। ठीक हूँ मैं एकदम। करण जी कैसे हैं आप? रंजीत जी बहुत सारा नमस्कार। चरण स्पर्श कह रहे हैं नमस्कार आपको भी। प्रेमराज जी आपको भी नमस्कार। फ्रेंड्स, पहले तो मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, माफ़ी इस बात के लिए कि लगभग 10 से 15 दिन बाद में आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिल रहा है। कुछ शेड्यूल इस तरह का है कि आप लोगों के समक्ष हाजिर नहीं हो पाया, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं वो टॉपिक है मूल कर्तव्य। देखिए, ये टॉपिक छोटा जरूर है, 15 से 20 मिनट की क्लास इस विषय पर जरूर होगी, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिए, मुझे ऐसा लगता है प्रस्तावना, अनुच्छेद 19 और इसके बाद में मूल कर्तव्य वो टॉपिक है जहां से हर बार हर एग्जाम में कोई ना कोई सवाल बनता है। सवाल बनना बहुत बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि सवाल नए सिरे से बनना। परंपरागत सवाल नहीं आता है। जिस तरह से प्रियम्बल में 6-7 लाइन लिखी हुई है और प्रस्तावना से हर बार सवाल बनता है और हर बार नया प्रकार का सवाल आता है, वैसा का वैसा टॉपिक है मूल कर्तव्य। यहाँ से भी बहुत अच्छा। मुकेश जी नमस्कार, मैं एकदम बढ़िया हूँ। पंकज जी वेरी गुड आफ्टरनून। पहले हम लोग इस टॉपिक पर बात कर ले। मूल कर्तव्य टॉपिक जरूर छोटा है, हर बार सवाल आता है और मैं ये कहना चाह रहा हूँ सवाल हमेशा नए प्रकार का आता है, तो हमको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर एक एक करके हम मूल कर्तव्य की बात करेंगे। देखिए पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है, मूल कर्तव्य का उल्लेख भाग 4A में है। मूल कर्तव्य का उल्लेख अगर अनुच्छेद के रूप में पूछा जाए तो अनुच्छेद 51A में। एक तो बात यही है जहां से सामान्य प्रकार का प्रश्न बनता है। दूसरी बात, मूल कर्तव्य में जो प्रश्न आते हैं, अगर हम लोग दिमाग को पूरा शांत रखें, संयमित रहे, तो मेरे हिसाब से हर प्रश्न को किया जा सकता है। जैसे आप लोग जानते हैं, एक प्रश्न बनता है वर्तमान समय में कुल कितने मूल कर्तव्य है, हम लोग जवाब देते हैं 11 मूल कर्तव्य। जब मूल कर्तव्य जोड़े गए थे उस समय उनकी संख्या कितनी थी, तो हम लोग जवाब देते हैं कि उस समय उनकी संख्या 10 थी। और मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे, पहला ऑप्शन आता है कभी 10, कभी आता है 11, कभी आता है 7। इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इस तरह के विकल्प आ सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जब मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे उस समय उनकी संख्या थी 10। और 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, हाँ रंजीत सिंह जी अब क्लास लगातार रहेगी, मुझे मालूम है, मैं इतना इंतजार नहीं करने देंगे, इतना अंतराल नहीं रखेंगे, तो थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा। 11 मूल कर्तव्य वर्तमान समय में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। अब देखिए, कई किताबों में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मूल कर्तव्य कौन सी समिति की सिफारिश पर जोड़े गए, तो आप लोग देखते हैं सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा संविधान में जोड़े गए थे। लेकिन आप हमेशा इस बात को ध्यान रखिए, ये जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति जिसका उल्लेख हमने इस बोर्ड पर किया है, चूंकि ये प्रश्न पूछ लिया गया है, इस वजह से हम लोग लगातार ये कहने लग गए कि मूल कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। मूल कर्तव्य नहीं, पूरा का पूरा 42वां संविधान संशोधन जो है वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हुआ है। तो मूल कर्तव्य चूंकि 42वें संशोधन के द्वारा ही जोड़े गए थे, इस वजह से ये भी सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। एक तो बात है ये। दूसरी बात, मूल कर्तव्य हम लोगों ने सोवियत संघ से लिए, जिसे आजकल हम लोग रशिया कहते हैं। अब देखिए मूल कर्तव्य कितने हैं, क्या है, कौन कौन से, इसको हमको एक एक करके जानना है और बहुत बारीकी से जानना है। क्या कहता है हमारे 11 मूल कर्तव्य? पहला जो मूल कर्तव्य है, अच्छा देखिए ना, वर्ष 2015 के आरएस के पेपर में तो प्रश्न ही यहां तक पूछ लिया, एक मूल कर्तव्य लिखा आया और पूछा कि ये इसकी संख्या कौन सी है। तो ऐसी स्थिति में हमको वो भी जानना होता है। जरा देखिए आप, क्या मूल कर्तव्य हमारे 11? पहला मूल कर्तव्य, भारत के सभी नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वे संविधान की पालना करें। आगे क्या लिखा है? जो आगे जो वर्ड लिखे हुए वो मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। आगे लिखा हुआ है तथा संविधान के जो आदर्श है, संविधान की जो संस्थाएं हैं, राष्ट्रीय ध्वज है और राष्ट्रीय गान। मेरे हिसाब से ये बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है। जरा देखिएगा,
पहला मूल कर्तव्य कहता है सभी नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वे संविधान की पालना करें। इसे तो आपको ध्यान रखना ही रखना है, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा तथा संविधान के आदर्शों, हमारे जो आइडियल्स है, एक आदर्श लिखा हुआ है, दूसरा लिखा हुआ है संविधान की संस्थाएं, ऐसी संस्थाएं जिनका उल्लेख संविधान में है, अर्थात संवैधानिक संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं। आगे लिखा हुआ है हमारा राष्ट्रीय गान, जनगण मन, राष्ट्रीय गान भी लिखा हुआ है, और फिर लिखा हुआ है राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें। मेरे हिसाब से ये बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है, क्योंकि आप देखिए हमारा राष्ट्रीय गीत भी है, राष्ट्रीय गान भी है, लेकिन यहां पर राष्ट्रीय गीत जैसे शब्द का उल्लेख नहीं है। आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि यहां पर राष्ट्रीय गीत शब्द का उल्लेख क्यों नहीं है। हो सकता है कि 42वां संविधान संशोधन जब किया गया तो जो संशोधन करने वाले जो लोग थे उनके मन में कहीं ना कहीं राष्ट्र गीत वंदे मातरम को लेकर उनके कुछ रिजर्वेशन रहे होंगे। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगा होगा कि इसमें किसी एक धर्म का पुट नजर आता है। हो सकता है इस वजह से राष्ट्रगीत शब्द का प्रयोग नहीं किया है। मुझे ऐसा लगता है कि पहला प्रश्न अपना यहीं से बन सकता है, क्योंकि वहां 4 शब्द लिखे हुए, संविधान के आदर्श, संवैधानिक संस्थाएं, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज। ये चारों बातों को ध्यान रखिएगा, और साथ ही साथ आपको यह ध्यान रखना है यहां पर राष्ट्रीय गीत शब्द का उल्लेख नहीं है। ये तो हुआ हमारा पहला मूल कर्तव्य। दूसरा मूल कर्तव्य पहले जैसा ही है। देखिए 11 मूल कर्तव्यों को याद रखने में मुझे मालूम है बहुत सारी कठिनाइयां आती है। रटकर आना, बोल देना ये अलग चीज होता है, और एग्जामिनेशन हॉल में बैठने के बाद में उससे संबंधित जो प्रश्न पूछा गया उसको हैंडल करना, उसको टैकल करना, उसको सही करना एकदम अलग चीज होती है। आप मूल कर्तव्यों को याद करते समय इस तरह का फॉर्मूला रखें, 2+2+2। पहले 2 मूल कर्तव्य एक जैसे लगते हैं, अगले 2 मूल कर्तव्य एक जैसे लगते हैं, और अगले 2 मूल कर्तव्यों को हमने एक जैसा बना दिया है। तो इस तरह से आप 6 मूल कर्तव्य याद कर सकते हैं। दूसरा मूल कर्तव्य क्या है? दूसरा मूल कर्तव्य हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, यह हमारा दूसरा मूल कर्तव्य है। तो देखिए पहले मूल कर्तव्य में लिखा हुआ है संविधान के आदर्शों को, और दूसरे मूल कर्तव्य में लिखा हुआ है स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजो रखना। तो इसमें थोड़ा फर्क देखना पड़ेगा। 11 जो मूल कर्तव्य है, मौसिम जी बताएंगे मूल कर्तव्य और मूल अधिकार में अंतर क्या है। अभी इस पर बात करेंगे, जरूर बात करेंगे। आपको याद ये रखना है कि 11 मूल कर्तव्य, इतने छोटे से मूल कर्तव्य, इसमें बहुत बारीकी से पढ़ने की आवश्यकता है। पहले में संविधान के आदर्शों के सम्मान करने की बात कही है, और दूसरे में कहा गया कि हमारा जो स्वतंत्रता आंदोलन है, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को जिन बातों ने, जिन आदर्शों ने प्रेरित किया, उन्हें अपने हृदय में संजोए रखे, ऐसा हमारा दूसरा मूल कर्तव्य है। मैंने जैसा कहा कि आप 2+2, 2+2 के हिसाब से याद करें तो पहले 2 मूल कर्तव्य हमको एक जैसे लगे। तीसरा मूल कर्तव्य क्या है? देश के सभी नागरिक देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करें, यह हमारा तीसरा मूल कर्तव्य है। और ये जो मूल कर्तव्य, देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना, यही प्रश्न RS 2015 में पूछा गया था। सीधा पूछ लिया, देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता की रक्षा करना कौन सा मूल कर्तव्य है? तो ध्यान रखिएगा ये तीसरा मूल कर्तव्य है। और तीसरा जो मूल कर्तव्य है उसी की तरह है चौथा मूल कर्तव्य। और चौथा मूल कर्तव्य क्या लिखा हुआ है? देश की रक्षा करें, देश की रक्षा करें। देखिए जरा इसको बड़ा ध्यान से देखिए, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, दोनों शब्दों का प्रयोग कर रखा है चौथे मूल कर्तव्य में। तो तीसरा मूल कर्तव्य कहता है देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करें, और चौथा कहता है देश की रक्षा करें और बुलाए जाने पर और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। इस वजह से मैंने कहा 2+2, यानी 2-2 अगर आप याद करेंगे, दोनों एक जैसे लगते हैं, तो 2+2 के हिसाब से हमको 4 मूल कर्तव्य याद हो जाएंगे। अच्छा, चौथे मूल कर्तव्य में लिखा हुआ है आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। याद करिएगा भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, आर्टिकल 23, अनुच्छेद 23, जो ये कहता है बेगार प्रथा, फोर्स लेबर, किसी से आप जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते, और काम अगर करवाते हैं तो उसके बदले में उसका जो भी मानदेय बनता है, उसकी जो भी मजदूरी बनती है, वो मजदूरी दी जानी चाहिए। उस अनुच्छेद 23 के अंतर्गत ये भी लिखा हुआ है सरकार चाहे तो
सार्वजनिक हित में, पब्लिक इंटरेस्ट में लोगों से काम करवा सकती है। सार्वजनिक हित में लोगों से काम करवाने का उल्लेख अनुच्छेद 23 में है, जबकि राष्ट्र सेवा आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, इस बात का उल्लेख मूल कर्तव्य में, चौथा मूल कर्तव्य 2+2। अब देखिए अगले पांचवा और छठा मूल कर्तव्य, मैं अक्सर इनको 2+2 में देखता हूं। पांचवा बड़ा जबरदस्त मूल कर्तव्य है जहां से बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है, और वो क्या मूल कर्तव्य, जरा देखिए। पांचवें मूल कर्तव्य में लिखा हुआ है, देश में समरसता यानी हार्मोनी, देश में समरसता व समान भातृत्व यानी कॉमन ब्रदरहुड की भावना का विकास करें। जरा देखें आप, ये बहुत अच्छा प्रश्न हो सकता है। कहां से प्रश्न बनेगा अभी बात करेंगे। देश में समरसता यानी हार्मोनी और कॉमन ब्रदरहुड यानी भाईचारा की भावना का विकास करें। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं की डिग्निटी, जो स्त्रियों के सम्मान, उनकी जो गरिमा है, उनके खिलाफ में हो, उनके विपरीत हो, उनके विरुद्ध हो। ये पांचवा मूल कर्तव्य, समरसता की भावना, कॉमन ब्रदरहुड की भावना तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो महिलाओं के विरुद्ध है। ये छिपा हुआ है, ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध है। इस बात का उल्लेख पांचवें मूल कर्तव्य में सीधा प्रश्न आ सकता है, ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध है। कहाँ उल्लेखित है? नीति निर्देशक तत्व में है, मूल अधिकार में है, मूल कर्तव्य में है, या संविधान में कहीं उल्लेखित भी नहीं है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये पांचवें मूल कर्तव्य में और छिपी हुई है। पहले लिखा हुआ है, समरसता तथा समान भातृत्व की भावना का विकास करें। ऐसी भावना का विकास करें जो देश, जो प्रदेश या जो वर्ग या जाति पर आधारित ना हो, ऐसा पांचवें मूल कर्तव्य में लिखा हुआ है। एक शब्द लिखा मैंने, भातृत्व, हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं ब्रदरहुड, हम लोग कह सकते हैं फ्रैटर्निटी। मुझे लगता है कि ये यहाँ से भी एक प्रश्न बन सकता है। और याद होगा हम लोगों ने प्रियम्बल पढ़ी। जितेंद्र जी क्लास को रेगुलर रखने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपकी बात को सुन रहा हूं, आपकी बात को समझ भी रहा हूं। थोड़ा सा समय सेट नहीं हो पा रहा है, समय सेट होते ही वादा किया है पॉलिटी पूरी की पूरी नेट पर, आप लोगों से यूट्यूब पर, आप लोगों से फेसबुक पर रूबरू होऊंगा, पॉलिटी को लेकर 100% होंगे। इसलिए तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। पहले हमने प्रियम्बल पढ़ी, इसके बाद में फंडामेंटल राइट्स पढ़े, फिर डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी पढ़ी, आज हम लोग मूल कर्तव्य पढ़ रहे हैं और कल राष्ट्रपति पढ़ेंगे। सारा स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, चिंता मत करिए आप। देखिए यहां से एक प्रश्न बन सकता है, कॉमन ब्रदरहुड। याद रखिएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक शब्द लिखा हुआ है भाईचारा। भाईचारा अंग्रेजी में कहते हैं फ्रैटर्निटी। एक तो ये भी प्रश्न आ सकता है। आप थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखिएगा, ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो प्रियम्बल में यानी प्रस्तावना में, फंडामेंटल राइट्स में, नीति निर्देशक तत्व में और फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मूल कर्तव्य में कॉमन है। आजकल इस प्रकार का ट्रेंड डेवलप हुआ है कि कॉमन चीजों के बारे में प्रश्न पूछे। तो यहाँ भातृत्व लिखा हुआ है और प्रस्तावना में भाईचारा लिखा हुआ है, दोनों का मतलब एक जैसा ही होता है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसको भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। पांचवें मूल कर्तव्य के बाद में छठा मूल कर्तव्य बहुत महत्वपूर्ण है, और छठा मूल कर्तव्य देश में सामाजिक संस्कृति। देखिए शब्द है सामाजिक संस्कृति, यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। क्या प्रश्न पूछेंगे जरा देखिएगा। देश की सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को समझे। कितना महत्वपूर्ण शब्द का प्रयोग किया। सामाजिक संस्कृति के लिए अंग्रेजी में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है, दैट इज कंपोजिट कल्चर। ऐसी कल्चर जो लोगों को जोड़ती है। सामाजिक का मतलब भी जोड़ना है, कंपोजिट करना है। यस, एकदम सही कह रहे हैं सतु जी। सामाजिक संस्कृति तथा गौरवशाली परंपरा का महत्व को समझे, एकदम बात सही है। ये हमारा छठा मूल कर्तव्य है। सामाजिक संस्कृति का मतलब गंगा यमुना की संस्कृति। अक्सर हम लोग राजस्थानी में या यूं कह दीजिए मारवाड़ी में हम लोग कहते हैं, घर आया माँ जाया। अर्थात जो भी व्यक्ति इस भारत में प्रवेश किया है उसको हमने अपने भाई के समान माना है, क्योंकि हमारी संस्कृति लोगों को जोड़ती है, हमारी संस्कृति तोड़ती नहीं है। हमारी संस्कृति में सहिष्णुता है, इस बात का संकेत मूल कर्तव्य से मिलता है। लिखा हुआ है देश की सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को समझे। तो ये भी एक बहुत अच्छा मूल कर्तव्य है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखें आप। तो देखिए 2+2+2, पहले दो मूल कर्तव्य एक जैसे लगे, दूसरे मूल कर्तव्य दो जो थे वो तो एकदम एक जैसे लगे। और ये जो दो पांचवा जो छठा मूल कर्तव्य है उसमें देखिए, उसमें लिखा हुआ है समरसता की भावना को समझे, और यहां पर लिखा सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को समझे। तो इस प्रकार से अगर आप याद करें तो मेरे हिसाब से ये 6 मूल कर्तव्य आपको आराम से याद हो सकते हैं। 7वां मूल कर्तव्य क्या है?
सातवां, देखिए मैंने थोड़ी देर पहले कहा मूल कर्तव्य में आजकल एक प्रश्न पूछा जाने लग गया, और वो क्या प्रश्न है? मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य और मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में क्या कॉमन चीजें हैं। तो जरा देखिए सातवां क्या लिखा हुआ है, देश के सभी नागरिकों का ये कर्तव्य है वो पर्यावरण का संरक्षण करें, प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट, पर्यावरण का संरक्षण करें। आगे क्या लिखा हुआ है? वन्य जीव, नदियां, झीलों का संरक्षण करें, नदियों का संरक्षण, झीलों का संरक्षण, इन सब का उल्लेख कर रखा है हमारे सातवें मूल कर्तव्य में। और आप ये लोग याद करें, हम जो नीति निर्देशक तत्व जब पढ़ते हैं आर्टिकल 48, प्रशांत जी सामासिक का मतलब होता है जोड़ना, कंपोजिट। सामासिक ये सामाजिक नहीं है, सामासिक का मतलब है जोड़ने वाली संस्कृति। हमारी संस्कृति लोगों को जोड़ती है, दैट्स वाई सामासिक लिखा हुआ है। हम लोगों ने नीति निर्देशक तत्व पढ़ा, आर्टिकल 48A के अंतर्गत हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? ये राज्य का कर्तव्य है कि वो पर्यावरण की रक्षा करें, वन और वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करें। ये प्रश्न एसएससी में पूछा जा चुका है कि इनमें से वह कौन सी बात है जो मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व दोनों में कॉमन रूप से पाई जाती है। वो यही बात है, पर्यावरण का संरक्षण करना हमारा कर्तव्य बनता है, वन वन्य जीवों, नदियों और झीलों का संरक्षण प्रदान करना ये भी हमारा कर्तव्य बनता है। इस प्रकार की बात सातवें मौलिक कर्तव्य के रूप में लिखी हुई है, इसको भी थोड़ा सा आप याद रखें। आठवां मूल कर्तव्य देखिए, आठवें मूल कर्तव्य में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वो शब्द हमारे लिए बहुत नए हैं, और इसलिए हमको लगता है कि इस प्रकार के शब्द थोड़े लिखे हुए होंगे। लेकिन 42वां संविधान संशोधन जिन लोगों ने किया, उन लोगों की भावनाएं देखिए, उन लोगों के सेंटिमेंट्स देखिए, उन लोगों की मंशाओं को देखिए, कितने शानदार शब्दों का प्रयोग किया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक टेम्पर, देश के सभी नागरिकों का ये कर्तव्य है कि वे वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें। साइंटिफिक टेम्पर मतलब दक्यानुसी सोच को छोड़े, उसकी जगह पर तर्क पर बातों को लेकर देखे, दैट इज वैज्ञानिक दृष्टिकोण। एक बहुत महत्वपूर्ण मूल कर्तव्य है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें। इसी में लिखा मानववाद यानी ह्यूमनिज्म का विकास करें, इसी में लिखा हुआ है सुधार की भावना का विकास करें, और इसी में लिखा हुआ है ज्ञानार्जन, ज्ञान को अर्जन करने की भावना का विकास करें। ये चारों शब्द आठवें मूल कर्तव्य में लिखे, इसको समझने की जरूरत है, इसको अपनाने की जरूरत है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मैंने शब्द बता दिए। भारती जी थोड़ा धीरे पढ़ाएं, ओके, मैं शायद तेज बोल रहा हूं, वॉल्यूम तेज है या स्पीड तेज है? आई थिंक आप जो कहना चाह रहे हैं, सुनील जी भी कह रहे हैं सर थोड़ा धीरे पढ़ा, ओके ओके ठीक है। हमारा जो आठवां मूल कर्तव्य है वो कहता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। इसका मतलब संकीर्ण, ओछी या यूं कह दीजिए दक्यानुसी टाइप की जो सोच है उसको त्याग करना, और उसकी जगह पर लॉजिक, हर चीज को तर्क पर लेकर देखना, इसे हम लोग कहते हैं साइंटिफिक टेम्पर यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण। मानववाद की भावना का विकास करें, मतलब मानव को मानव के रूप में समझे, मानवतावाद का विकास करें, इस बात का भी लिखा हुआ है मूल कर्तव्य के रूप में आठवां मूल कर्तव्य। सुधार, हर व्यक्ति को हर दिन हमेशा अपने में सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए, रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करनी चाहिए, ये बात भी लिखी हुई है। और ज्ञान को अर्जन करने की इच्छा, हम टीचर ना बन जाए, हम ये ना बन जाए कि बस जो मुझे आता है वो फाइनल है, इसके बाद में और कोई ज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक मूल कर्तव्य है, ज्ञान को अर्जित करने की इच्छा हमेशा होनी चाहिए, हमको ज्ञान अर्जन की भावना का भी विकास करना चाहिए, ये हमारा आठवां मूल कर्तव्य। वैसे आपको बता दूं, वर्ष 2011 सेकंड ग्रेड का जो पेपर हुआ, एसएसटी का जो पेपर हुआ, एसएसटी के पेपर का ये प्रश्न था, इनमें से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है और वहां पर ये लिखा हुआ था। अधिकांश विद्यार्थियों को ये शब्द बड़े नए लगे, बड़े अजीब से लगे, तो उनको लगा कि शायद ये मूल कर्तव्य नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये एक हमारा मूल कर्तव्य, इसको ध्यान रखना। एक तो बात ये, दूसरी बात, ये तो 2011 सेकंड ग्रेड एसएसटी में प्रश्न आया, और वर्ष 2013 आरएस के पेपर का जरा प्रश्न देखिए। आरएस प्री में क्या प्रश्न पूछा गया? आरएस प्री में एक प्रश्न पूछा गया, आप लोगों को मौलिक अधिकार पढ़ाए थे, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में आप लोगों से बातचीत की गई, याद करिए। एक मौलिक अधिकार के बारे में जब हमने बात की थी, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। जब आपको अनुच्छेद 25 से 28 तक बताया गया, उस समय अनुच्छेद 25 में आपको क्या बताया गया? आपको अनुच्छेद 25 में यह बताया गया सभी व्यक्तियों को अपने अपने धर्म को मानने, उसका प्रचार करने, धर्म के अनुरूप आचरण करने तथा कॉन्शियस
यानी अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी। और अगर आप लोगों को ये बातें याद हो तो आपको ये भी याद होना चाहिए, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत हमने 3 कंडीशन देखी थी। मैंने कहा ये चारों अधिकार आपको प्राप्त होंगे, लेकिन कैसे प्राप्त होंगे? 3 कंडीशन है। 3 कंडीशन में एक मैंने कहा मॉरलिटी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए, अर्थात सदाचार को नुकसान नहीं होना चाहिए, आपकी हेल्थ को नुकसान नहीं होना चाहिए, स्वास्थ्य को नुकसान नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ में आपको बताया था पब्लिक ऑर्डर यानी लोक व्यवस्था को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। इस विषय पर हमने चर्चा की थी। वर्ष 2013 आरएस प्री का प्रश्न यही था, और प्रश्न में लिखा हुआ था अनुच्छेद 25 के अंतर्गत जो हमें अधिकार प्राप्त है, धार्मिक जो अधिकार प्राप्त है, वो इनमें से कौन सी कंडीशन में प्राप्त नहीं है, और वहां पर एक कंडीशन मानववाद लिख दी। हमको लगा इसको मैंने कहीं पढ़ रखा है, तो मानववाद पढ़ तो रखा है। श्याम जी, एक बात तो है सर, कोई आपसे प्राध्यापक की तैयारी करे तो 100% कह सकता हूं कि उसे राजनीति विज्ञान का प्राध्यापक बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप लाजवाब हो। मुझे लगता है श्याम जी ये सब आप लोगों का प्रेम है, उसी वजह से ये सब चीज़ें हो पाती है, वरना सब टीचर अच्छे पढ़ाते हैं, हर कोचिंग में अच्छा पढ़ाया जाता है, और जो भी आकर मंच पर बात करता है वो अपना 100% एफर्ट्स करने की कोशिश करता है। लेकिन आप लोग जो ये इतना प्रेम देते हैं, उस प्रेम से हमको और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो मानववाद शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 51A के अंतर्गत जो मूल कर्तव्य है, उन मूल कर्तव्य में, और सवाल पूछ लिया अनुच्छेद 25 के बारे में। तो बातें सुनी हुई होना और बातें सटीक होना में दोनों में बड़ा अंतर है, इस बात को भी ध्यान रखें। ये हमारा 8वां मूल कर्तव्य था। अब जरा 9वां मूल कर्तव्य देखिए। 9वां मूल कर्तव्य आप आराम से समझ सकते हैं, जो भी मित्र लोग जिनसे मैं बातें कर रहा हूँ यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, और वो जो मंच है वो मंच है उत्कर्ष का। उत्कर्ष से संबंधित है 9वां मूल कर्तव्य। लिखा हुआ है सभी अपने व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों से उत्कर्ष की ओर बढ़े। उत्कर्ष का यहाँ पर मतलब होता है एक्सीलेंट। हर व्यक्ति को इस बात का प्रयास करना चाहिए कि वो अपने जीवन का जो सर्वोच्च है उसको प्राप्त करें। उत्कर्ष की ओर बढ़ना, सभी अपने व्यक्तिगत और न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामूहिक भी लिखा हुआ है, व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों से उत्कर्ष की ओर बढ़े, ये हमारा 9वां मूल कर्तव्य है। तो इसको भी थोड़ा सा आप ध्यान रखें। सॉरी माफ करना, ये हमारा 10वां मूल कर्तव्य है। उत्कर्ष की ओर बढ़ना हमारा 10वां मूल कर्तव्य। 9वां मूल कर्तव्य तो यह है कि सभी लोग हमारी जो राष्ट्र की जो संपत्ति है उसकी रक्षा करें, जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाए, ये हमारा 9वां मूल कर्तव्य है। और 10वां मूल कर्तव्य है सभी अपने व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों से उत्कर्ष की ओर बढ़े, ये हमारा 10वां मूल कर्तव्य है। इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। 11वां मूल कर्तव्य है। 11वां मूल कर्तव्य में थोड़ी सी दिक्कत है, शब्द आगे ऊपर नीचे हुए नहीं और सीधा का सीधा हमारा आंसर गलत हो सकता है। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा आप। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, वर्ष 2002 में जोड़ा गया था। हमारे संविधान की समीक्षा करने के लिए एक संविधान समीक्षा आयोग बनाया था। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस रह चुके हैं एम.एन. वेंकटचलैया की अध्यक्षता में। एम.एन. वेंकटचलैया की अध्यक्षता में ये जो संविधान समीक्षा आयोग वर्ष 2000 में बनाया था, इसने अपना प्रतिवेदन 2002 में दिया। संविधान समीक्षा आयोग के प्रतिवेदन पर हमने 11वां मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ा और 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा। अब देखिए, मैंने इसमें कहा कि हम लोग एक गलती कर सकते हैं, शब्दों का हेरफेर होने की वजह से गलती कर सकते हैं। सीधा लिखा हुआ आ सकता है, जरा देखिएगा। अगर कोई कहता है कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11 कर्तव्य जोड़ा गया तो ये गलत हो जाएगा। 11वां जोड़ा गया और 11 कर्तव्य जोड़े गए, दोनों में बड़ा शाब्दिक अंतर है, तो इस बात को ध्यान रखना। 11वां कर्तव्य है, ना कि 11 कर्तव्य। 11वां कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 2002 में जोड़ा गया। और क्या कहता है? सभी माता पिता और अभिभावकों का यह कर्तव्य है कि वे अपने सभी बच्चों को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाएं। इस बात का उल्लेख मूल कर्तव्य में 11वां मूल कर्तव्य है। एक तो बात है ये। दूसरी बात, वर्ष 2012 में आरपीएससी का एक एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, मूल कर्तव्य संविधान में कब जोड़े गए? और आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा, उसमें 2 ऑप्शन थे, एक था 42वां और दूसरा था 86वां। अब हम लोग कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज होना वाजिब था कि 42वां लिखे या 86वां लिखे।
हम लोगों को मजबूरी में 42वां लिखना पड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके दो कारण थे। देखिए 42वां के द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, 86वें के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। लेकिन जब दोनों ऑप्शन साथ में है तो हम लोग 42वें संविधान संशोधन को प्राथमिकता दे सकते हैं, और उसके दो कारण है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी मूल कर्तव्य उल्लेखित नहीं थे। पहली बार जब जोड़ा गया उस समय जो अमेंडमेंट किया गया वो 42वां ही था। और दूसरी बात, संख्या की अगर दृष्टि से भी देखें तो ऐसी स्थिति में 10 कर्तव्य जोड़े गए, इसलिए 42वां और 86वां दोनों ऑप्शन होने के बावजूद भी हमने 42वां लिखा। लेकिन बाय द वे ऑप्शन इस तरह से हो जाए, मूल कर्तव्य संविधान में कब जोड़े गए, 42वें के द्वारा, 86वें के द्वारा, 42 और 86 दोनों के द्वारा, या कुछ और लिखा आ जाए, तो ऐसी स्थिति में 42वें और 86वें दोनों संविधान संशोधन को ऑप्शन को हम लोगों को सही मानना, इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखें। अच्छा, जब भी हम लोग मूल कर्तव्य की बात करते हैं तो विद्यार्थी एक प्रश्न पूछता है कि मैं अगर मूल कर्तव्य की पालना नहीं करूं तो क्या इसे कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। देखिए मित्रों, एक बात क्लियर हो जानी चाहिए, मूल कर्तव्य है ये नैतिक कर्तव्य है। नागरिकों से ये उम्मीद की जाती है कि उन्हें जो अधिकार दिए गए इसके बदले में वे देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, अपने संविधान के प्रति, अपने समाज के प्रति, अन्य लोगों के प्रति कुछ कर्तव्यों की पालना करें। वो जो कर्तव्य उन्हीं को हम लोग मूल कर्तव्य कहते हैं। पहली बात तो है ये। दूसरी बात, आपने मुझसे प्रश्न पूछा कि मूल कर्तव्य की पालना नहीं करें तो क्या कोई कोर्ट में सजा दी जा सकती है। मैंने कहा मूल कर्तव्य नैतिक है, अगर आप इसकी पालना नहीं करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोर्ट में किसी प्रकार की कोई सजा नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, हमने जो 11 मूल कर्तव्य पढ़े, उन 11 के 11 मूल कर्तव्य में किसी न किसी मूल कर्तव्य का संबंध हमारे देश के किसी कानून से है। जैसे हमारा एक मूल कर्तव्य है वन और वन्य जीवों का संरक्षण करें। अगर आप इसकी पालना नहीं करते मूल कर्तव्य के रूप में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग जानते हैं 1972 का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बना हुआ है, उस कानून के तहत सजा दी जा सकती है अगर आप वन्य जीवों का संरक्षण नहीं करते हैं या उनकी किसी प्रकार की हत्या या उनके किसी प्रकार का उत्पीड़न का काम करते हैं। तो मूल कर्तव्य के रूप में तो भली सजा नहीं दी जा रही है, लेकिन उससे संबंधित कानून बना हुआ है, दैट्स वाई सजा दी जा सकती है। जैसे राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें, राष्ट्रीय गान का सम्मान करें। इस संदर्भ में हमारे यहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट बने हुए हैं। अगर राष्ट्रीय ध्वज का कोई सम्मान नहीं करता है, उसके प्रति किसी प्रकार का असम्मान प्रदर्शित करता है, तो हमारे इस संदर्भ में जो कोड ऑफ कंडक्ट बने हुए उन कानूनों के तहत, उन कोड के तहत खिलाफ, उनके विरुद्ध जो इसका उल्लंघन करते हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई की जा सकती है। इस बात को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। तो मूल कर्तव्य के रूप में भले ही पालना इसकी अनिवार्य नहीं हो, लेकिन मूल कर्तव्यों के संदर्भ में बहुत सारे कानून है, उन कानूनों का उल्लंघन होने पर सजा दी जा सकती है। वैसे मित्रों, आपको एक बात और बताना चाहता हूं, एक प्रश्न और अच्छा सा बन सकता है। हमारे सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस रहे हैं JS वर्मा, जगदीश शरण वर्मा, ये चीफ जस्टिस रहे हैं। JS वर्मा की अध्यक्षता में 1999 में एक समिति का गठन किया गया था, और इस समिति को काम यही दिया गया कि वो इस बात का अध्ययन करके बताएं कि मूल कर्तव्य को व्यवहारिक रूप से किस प्रकार से लागू किया जाए, इसकी अनिवार्यता कैसे हो। तो JS वर्मा समिति का भी संबंध मूल कर्तव्यों से, इस बात को भी ध्यान रखें। दोस्तों, आज हम लोगों ने मूल कर्तव्य के बारे में बात की। आप सभी लोग अपना प्रेम इसी तरह से, राहुल सिंह जी, मैंने आपके इस सवाल का जवाब दे दिया। मूल कर्तव्य की पालना ना करने पर किसी प्रकार का कोई कानूनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मूल कर्तव्यों से जुड़े हुए जो कानून है उसका उल्लंघन होने पर जरूर सजा दी जा सकती है। आज हम लोगों ने बात की मूल कर्तव्यों के बारे में। अब पॉलिटी का सिलसिला आगे भी हम लोग जारी रखेंगे। कल हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति की क्वालिफिकेशन, उनसे जुड़े हुए अन्य मुद्दों पर। आप अपना प्रेम इसी तरह से बनाए रखें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.